लेकिन सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं संसद के शीतकालीन सत्र से जुड़ी, क्योंकि आज इस सत्र का आखिरी दिन है और आज भी हंगामे के आसार साफ तौर पर बने हुए हैं। इसी बीच बीते कल गुरुवार को हुई धक्का मुक्की में जिसमें भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसद चोटिल हो गए थे, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। और आपको बता दें कि इस घटना के बाद से भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस पर हमलावर है। तो वहीं विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। दिल्ली के संसद मार्ग थाने में एफआईआर दर्ज की गई है राहुल गांधी पर, और साथ ही राहुल गांधी पर धमकाने के साथ साथ सामूहिक अपराध की धाराएं लगाई गई है। राहुल गांधी पर बीएनएस की कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है। साथ ही लोकसभा स्पीकर को राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज एफआईआर की जानकारी सूचना भी दे दी गई है। और अब इस पूरे घटनाक्रम को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे पर लगातार गंभीर आरोप लगा रहे हैं। क्या कुछ कहना है बीजेपी और कांग्रेस का, वो आपको सुनाएंगे, पर उससे पहले ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं राहुल गांधी पर क्या कुछ तमाम आरोप लगे हैं, क्योंकि धक्का मुक्की पर राहुल गांधी बुरी तरह फंसते हुए नजर आए हैं। तो राहुल गांधी पर जो मामले दर्ज किए गए उसमें एफआईआर फिलहाल दर्ज की गई राहुल गांधी के खिलाफ, और इस एफआईआर में कई सारी धाराएं जोड़ी गई हैं। राहुल गांधी पर विभिन्न धाराओं के तहत ये एफआईआर बीते कल दर्ज की गई है, जिसमें कई सारी धाराओं को शामिल किया गया है। सांसदों के साथ धक्का मुक्की का आरोप राहुल गांधी, जो कि नेता प्रतिपक्ष सदन में, उन पर लगा है। और ऐसे में हम देखें तो धक्का मुक्की की तस्वीरें कई सारी कल सामने आई थी, जिसमें 2 सांसद घायल हुए थे। बीएनएस की धाराओं में संसद मार्ग पुलिस स्टेशन में ये पूरा मामला दर्ज किया गया है। स्वेच्छा से और गंभीर चोट पहुंचाने को लेकर यह पूरा मामला नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज किया गया। साथ ही जीवन और व्यक्तिगत सुरक्षा के खतरे में डालने पर यह एफआईआर दर्ज की गई। ये सारे वो तमाम मामले हैं जो राहुल गांधी पर लगाए गए हैं। आपराधिक बल प्रयोग और धमकी का भी आरोप राहुल गांधी पर लगाया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तो ये तमाम वो मामले हैं जो इस वक्त दर्ज किए गए। साथ ही धाराओं की अगर बात करें तो धारा 117, 115, 125, 131, 151 धारा दर्ज की गई है। कुल 6 मामले दर्ज किए गए हैं। राहुल गांधी पर आरोपों की झड़ी है। धारा 115 स्वेच्छा से चोट पहुंचाना, धारा 117 कहती है कि गंभीर चोट पहुंचाना, धारा 125 व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालना, धारा 131 आपराधिक बल का इस्तेमाल, धारा 351 आपराधिक धमकी, और धारा 3 का 5वां क्लॉज सामान्य उद्देश्य से काम करना। तो ये तमाम वो धाराएं हैं जो इस वक्त राहुल गांधी पर लगाई गई हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं लगातार राहुल गांधी जो है वो इस वक्त मुश्किलों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये जो आरोप लगे हैं उसमें राहुल गांधी इस वक्त दलदल में कहीं ना कहीं कह सकते हैं। विरोध प्रदर्शन में खलल डालने का आरोप इस वक्त राहुल गांधी पर लगा है। ये तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं। प्रताप सारंगी को आप देख रहे हैं, कल जो चोट लगी थी उनको, एनडीए सांसदों को शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाया गया है। ये लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आरोप लगाया गया है। दुर्भावनापूर्ण इरादे से निर्देशों को अनदेखा किया गया। जो निर्देश दिए गए उनका भी अनदेखा करके राहुल गांधी वहां पहुंचे थे। राहुल गांधी जबरदस्ती शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों की ओर बढ़े थे, जिसकी बात जो तस्वीरें भी लगातार सामने आई है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वो प्रदर्शन किया जा रहा था और राहुल गांधी उस ओर गए थे। सुरक्षा कर्मियों के निर्देशों का उल्लंघन राहुल गांधी ने बीते कल किया, जिसके बाद में धक्का मुक्की की ये तस्वीरें सामने आई और 2 भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को चोटें लगी। इंडिया गठबंधन के सांसदों को भी राहुल गांधी ने उकसाया है। राहुल गांधी ने जानबूझकर ये तमाम कार्रवाई की है, जो काम किया है राहुल गांधी ने। और अब इसी को लेकर राहुल गांधी पर एफआईआर जो है वो दर्ज की गई है। 6 मामले दर्ज किए गए हैं राहुल गांधी के खिलाफ। संसद मार्ग पर जो थाना है उसमें ये शिकायत दर्ज की गई है। एनडीए सांसदों को शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाया गया और इसी पर कहीं ना कहीं लगातार ये अपराध कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है वो एक बार आपको सुनाते हैं। आप कहीं साइड से निकल जाते हैं, धक्का देंगे आप, सांसद को गिराएंगे आप। इससे बड़ी पीड़ादायक बात क्या हो सकती है। आज आपको इन दोनों से ही नहीं, संसद से ही नहीं, देश से माफी मांगना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं कांग्रेस पार्टी समझाएगी राहुल गांधी को। हाँ किया है मगर ठीक है कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है। मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का, और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे।
तो सीधे तौर पर कल जो धक्का मुक्की हुई है उसको लेकर राहुल गांधी किस तरीके से अपनी सफाई पेश करते नजर आए वो हमने आपको दिखाया। इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में राजेश राज हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। राजेश राज, अगर देखा जाए तो कल की धक्का मुक्की की ये तस्वीरें सामने आई जो वाकई बेहद शर्मनाक भी, लोकतंत्र के मंदिर में किस तरीके से खून बहा, ये तस्वीरें इस वक्त पूरे देश ने देखी। लेकिन अब इस पूरे मामले में क्या कुछ अपडेट्स हैं आपके पास में? देखिए, ये संसद भवन में अभी हम मौजूद हैं। ये गांधी प्रतिमा पर ये तमाम जो सांसद आप देख पा रहे हैं, ये तमाम भारतीय जनता पार्टी के सांसद यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और राहुल गांधी से माफीनामे के मांग के बीच ये सब तो लोग खड़े हैं। देखिए तस्वीरों में आप यहाँ पर संबित पात्रा, सुधांशु त्रिवेदी, किरण चौधरी, ये तमाम जो लोग हैं वो मौजूद हैं। हम आपको कुछ लोगों से बात कराने की कोशिश करते हैं। संबित पात्रा हमारे साथ हैं। संबित जी, क्या डिमांड है? नहीं, देखिए, आज हम माननीय बिरसा मुंडा जी के पास, भगवान बिरसा मुंडा जी की मूर्ति के आगे, माननीय बाबा साहेब अम्बेडकर जी के मूर्ति के समक्ष, महात्मा गांधी जी के चरणों में आज हम सभी सांसदगण, आप देख सकते हैं, जो भाजपा के हैं और जो एनडीए के हैं, वो सभी एकत्रित हुए हैं। सभी के हाथ में प्लेकार्ड है। जिस प्रकार से कल राहुल गांधी जी ने अपमानित किया एक आदिवासी बेटी का, और आदिवासी बेटी ने खुद, जो सांसद है, उन्होंने चिट्ठी भी लिखा है, एक कंप्लेंट भी किया है, चेयरमैन को उनका संरक्षण मांगा है। और दूसरा महत्वपूर्ण विषय है, जिस प्रकार से धक्का दिया है उन्होंने सांसदों को, और सांसद हमारे माफी की मांग की जा रही है राहुल गांधी से। बिल्कुल माफी की मांग है। राहुल गांधी जी को माफी मांगना चाहिए, पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। अगर भरे कैमरे के सामने अगर संसद में इस प्रकार का व्यवहार करते हुए, तो आप सोचिए साधारण लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते होंगे। सुधांशु त्रिवेदी भी है हमारे साथ। सुधांशु जी, क्या लगता है कि राहुल गांधी ने डेमोक्रेसी में एक ऐसा संदेश दिया है जिसको लोग बहुत दिनों तक याद रखेंगे? नहीं, मुझे लगता है कि उन्होंने डेमोक्रेसी में संदेश नहीं दिया, अपनी असलियत उजागर कर दी है। बताइए, एक सांसद जो कि नागालैंड से हैं, आदिवासी हैं, उनके साथ इस प्रकार का बर्ताव, और ये पहली बार नहीं हो रहा है। आप याद करिए, इनके पार्टी के गठबंधन का एक दल तो ऐसे हैं जो अपने मुख्यमंत्री आवास में एक महिला सांसद की पिटाई कर चुके हैं। याद करिए, समाजवादी पार्टी के आजम खां, लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठी हुई रमा देवी जी महिला थी, सभापति की कुर्सी में बैठी हुई महिला, अपमानजनक टिप्पणी की और उसके बाद माफी नहीं मांगी थी। तो मुझे लगता नहीं है कि जिस प्रकार की निर्लज्जता वो लोग दिखा रहे हैं, उनके मन में जरा भी इसको लेकर किसी भी प्रकार का। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं माफी मांगने की बात भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राजेश कही जा रही है और इसको लेकर प्रदर्शन भी लगातार हम अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं। जी, फिलहाल शुक्रिया राजेश, तमाम अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए।